देवता बोले हमारा काम खराब हो रहा है। आपने किसी देवता से आराधना की और उससे कहा हमारा ये काम बना दो, वो अपने गणों से कहेगा जाओ भाई इसका काम बनाओ। वो गण भी देवता के बाद फिर गणेश जी से आज्ञा लेते हैं, आपकी आज्ञा हो तो जाएंगे। हम सीधे हैं पर इतने भी नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। अब ये देवता ही आकर के ना कर गिड़ेंगे तब जाऊंगा मैं। इंद्र चल रहा अपने रथ पर आरूढ़ होके, आगे हाथी ऐरावत, सब कह रहे वाह महाराज इंद्र की जय हो। इतने में जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे जहां खोखला था, सब धस गए। ऐरावत हाथी नीचे गिर गया, रथ नीचे गिर गया, इंद्र नीचे गिरने लगे। द्वारिकाधीश की बारात, इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी, इतने सुंदर लग रहे हैं, क्या कहे महाराज। देखने के लिए आए थे देवता, आकाश में बादलों की ओर से देख रहे हैं ठाकुर जी को। ठाकुर जी का रूप स्वरूप, वो कटाक्ष नेत्र, वो सुंदर पत्रावली, वो सुंदर पाग, वो सुंदर घोड़ी पर बैठ के जब ठाकुर जी चल रहे हैं तो देख करके सब देवताओं मोहित हो गए। तभी देवताओं ने ठाकुर जी से आज्ञा मांगी, ठाकुर जी से आज्ञा मांगी, जय जय आपकी आज्ञा हो तो हम भी बाराती बन जाएं। ठाकुर जी ने इशारा किया आ जाओ सबरे। ओहो, सब देवता तो प्रसन्न हो गए, अपनी दो दो भुजा अंतर ध्यान की, दो भुजा एक मुख में, सब देवता भी वहां पर आ गए। सबने अपना अपना श्रृंगार किया। तभी आए आपके बंबई के सिद्धि विनायक भगवान गणपति जी। गणपति जी आए, आकर के इतना बढ़िया वाला अचकन पहन करके, बढ़िया तगड़े तो हैं ही हैं। उनका नाम गणपति है, लंबोदर, सब कुछ उनका विशेष है। उदर भी विशेष है, मुख भी विशेष है, नासिका भी विशेष है, कान भी विशेष है, हस्त भी विशेष है, सब कुछ विशेष। और गणेश जी ऐसे तैयार होके पाग वाग पहन करके बढ़िया सुंदर ठाकुर जी की बारात में सबसे आगे आकर के खड़े हो गए। इंद्र आदि देवता दिखे ही नहीं रहे हैं, गणेश जी के आगे आते ही चल रहे हैं बिल्कुल ऐसे, और सबके सामने दिखाते हुए सूंड आदि ऐसे घुमाते हुए बड़े आनंद में। कोई कुछ प्रस्तुत कर दे तुरंत लेके पा लेते हैं, खुश हो रहे हैं सब। देवता बोले हमारा काम खराब हो रहा है। क्यों? बोले ये आगे आगे चल रहे हैं, हम तो दिख ही नहीं रहे हैं, हमें तो कोई देख ही नहीं पा रहा है। दो ही लोग दिख रहे हैं पूरी बारात में, या तो गणेश जी या द्वारिकाधीश। बोले क्या करें? बोले कुछ करो, इनको पीछे भेजो यहाँ से। तब इंद्र गए। गणेश जी बड़ी चिंता में हूं मैं तो। गणेश जी बेचारे बड़े भोले हैं, बड़े जितने बुद्धिमान उतने ही भोले, उतने ही सरल हैं। भोले बाबा के लाला हैं, भोले भी। क्या बात है, आप क्यों चिंतित हो इतने? अरे इंद्र आप तो हमारे राजा हो देवताओं के, क्या बात मुझे बताओ। हमारा नाम विघ्न हरता है, हम विघ्न ही हरण करते हैं, आपका क्या विघ्न है बताइए। नहीं नहीं बताने से कोई फायदा नहीं, वो उसका कोई हरण कर नहीं सकता। अरे हम गणपति हैं, देवताओं के गण जितने भी हैं उनके स्वामी हैं। गणेश जी आपने किसी देवता से आराधना की और उससे कहा हमारा ये काम बना दो, वो अपने गणों से कहेगा जाओ भाई इसका काम बनाओ। वो गण भी देवता के बाद फिर गणेश जी से आज्ञा लेते हैं, आपकी आज्ञा हो तो जाएंगे, गणेश जी आज्ञा देंगे तो ही काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, चाहे कितने देवताओं को जाओ। तो गणपति इसलिए विघ्न हरता, प्रधान देव है, प्रथम देव है, जो देवताओं का भी विघ्न हरण करे वो गणपति। इंद्र से कहा क्या बात है बताओ। बोले सब जा रहे हैं, पूरी द्वारिका खाली हो गई है, ठाकुर जी का भंडार है, इतना सब यहाँ धन संपत्ति सामग्री है, बड़ी चिंता में है सब। ठाकुर जी भी चिंता में, हम भी चिंता में कि पीछे से द्वारिका को कौन संभालेगा। ये सब चाबियां हैं तिजोरी की, सब चोरी हो जाएगा, सब लुट जाएगा। गणेश जी बोले आप इतने दुखी मत हो, आप सब जाओ, मैं रुकता हूं ना यहाँ पे, लाओ सब चाबी दे दो हमको। नहीं 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 आप देखो कितनी बढ़िया आचकन पहन के आए हो, आप तैयार हो, आप तो बाराती लग रहे हो, आप नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमारा काम है ठाकुर जी का विवाह मंगल में हो, उसके लिए द्वारिका में अगर हमको रुकना पड़े हम रुक जाएंगे। आप बस वहां से हमारे लिए प्रसादी ले आना, जो बारात में जीवनार सबको मिले वो ले। हाँ हाँ हम ले आएंगे, लाओ चाबी दो, तुम सब जाओ। इतने सीधे, इतने भोले बेचारे श्री गणेश जी। तभी ठाकुर जी ने घोड़ी पे से देखा गणेश जी कहाँ जा रहे हैं। उद्धव जी को बुलाया, उद्धव ये कहाँ जा रहे हैं? बोले पूछ के आता हूँ। बोले ये देवताओं की चाल है कोई, इनको लेके आओ, ये चलेंगे तभी विघ्न हरेगा, नहीं तो भाई इनके बिना कैसे होगा सब कुछ। गणेश जी गए, जाकर के बड़े प्रसन्न बेचारे बैठ गए, सीधे साधे अपने द्वारिका की रक्षा में बैठ गए। बोले सब गए, मैं देख लूंगा यहाँ पे। उद्धव जी गए, आप क्यों नहीं चल रहे? अरे उद्धव पूरी द्वारिका खाली हो गई, सब गए भगवान की बारात में, स्वर्ग लोग खाली हो गया, सब देवता गए, कोई तो होना चाहिए देखने वाला। ये सब भंडार में देखूंगा, स्वर्ग भी जाता रहूंगा बीच बीच में, सब ठीक है कि नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाओ। उद्धव जी बोले आप भी कैसी बात करते हैं, ये द्वारिका है, समुद्र के बीच में है, कौन आएगा यहाँ पे? और ठाकुर जी की सामग्री चोरी करने की किसी में सामर्थ्य है? अरे वो ठाकुर जी हैं, भगवान है, कौन चोरी करेगा, कौन यहाँ? अरे सब कुछ आनंद में। आपको क्या लग रहा है कि भगवान की बारात में केवल मानव ही गए हैं? अरे जितने हीरे जवाहरात आदि सब भीतर भीतर धरे हैं, ये सब भी रूप धारण कर करके सब बारात में जा रहे हैं, कोई है ही नहीं यहाँ पर। ये सब देवताओं की चाल है,
आपको क्या लगता है कि देवता नीचे आ गए तो स्वर्ग लोग खाली? स्वर्ग भी रूप धारण करके आया है, नरक भी रूप धारण करके आया है, तीनों लोग रूप धारण। ठाकुर जी की बारात है, कौन रुकेगा? सब लोग जा रहे हैं। अरे समुद्र देव भी रूप धारण करके जा रहे हैं, आप रुकेंगे तो कैसे? ये सब देवताओं की चाल है। क्यों? मुझसे क्या पीड़ा? बोले आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं, उनको कोई देख नहीं रहा, पूछ नहीं रहा, इसलिए सब कर रहे हैं। अच्छा अब सुनो हमारी बात। बोले क्या? हम सीधे हैं पर इतने भी नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। अब ये देवता ही आकर के ना कर गिड़ेंगे तब जाऊंगा मैं। उद्धव जी बोले कितनों को बुला के लाऊंगा, मैं किस किस को जाके कहूंगा आप चल दो ना? बोले नहीं 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 अब नहीं जाऊंगा, अब तो ये यही आएंगे। तो गणेश जी ने फिर, उद्धव जी बोले आप ही कोई योजना बना। बोले रुको, मूषकों, सारे मूषक बुला लिए, सब महाराज विश्व भर के जितने मूषक हैं सब आ गए सामने। आज्ञा करें गणपति जी। बोले एक काम करो, बारात से आगे निकल जाओ और आगे निकल करके जिस मार्ग से बारात जाने वाली है नीचे जाकर के जमीनें खोखली कर दो। मूषक दौड़े महाराज, बड़े छोटे जितने प्रकार के मूषक हैं सब गणेश जी की आज्ञा पाती दौड़े। बारात से कम किलोमीटरों आगे जा जा करके भीतर प्रवेश करके जमीन सारी खोखली कर दी। इंद्र चल रहा अपने रथ पर आरूढ़ होके, आगे हाथी ऐरावत, सब कह रहे वाह महाराज इंद्र की जय हो। इतने में जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे जहां खोखला था, सब धस गए। ऐरावत हाथी नीचे गिर गया, रथ नीचे गिर गया, इंद्र नीचे गिरने लगे, ब्रह्मा जी का रथ लुढ़क गया, सब नीचे धसने लगे। ठाकुर जी की घोड़ी गिरने ही वाली थी, सब ने आके संभाला। बोले ये सब क्या हो गया? सारे बाराती रसातल में चले गए। ठाकुर जी बोले विघ्न हरता गणेश जी नहीं है इसलिए हो रहा है। सब देवताओं उनको बैठा के आ गए हो तुम लोग हैं, कोई रक्षा की जरूरत नहीं थी, उनको जाओ बुला के लाओ। सब देवता दौड़े दौड़े द्वारिका गए, गणेश जी बैठे हैं, हम रक्षा कर रहे हैं तुम जाओ। नहीं 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 भगवान अब आवश्यकता नहीं, आप चलो। गणेश जी बोले भैया अब हम नहीं जाएंगे, अब तो हम यहीं रहेंगे। ठाकुर जी आए, बोले देखो आप ऐसा मत करो, मेरा ब्याह है, मेरे ब्याह में ऐसा करोगे आप बुरा मान के बैठ जाओगे? नहीं नहीं ऐसे नहीं, इन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? बोले अब नहीं करेंगे, अब सब कह तो रहे हैं आपसे कि आप चलो। नहीं, इसकी भरपाई अब दूसरे स्थिति से होगी। क्या? पहले मेरा ब्याह कराओ, पहले मेरा ब्याह होगा, पहले हमारा ब्याह करो तब हम जाएंगे। ये सुनी हुई कथा है एक महापुरुष से। बोले आपका ब्याह कैसे करें? तब रिद्धि आई, गणेश जी से ब्याह करने का भाव बना। गणेश जी बोले देखो हम बहुत व्यस्त रहते हैं विघ्न हरण करने में, सबके काम बनाने में, एक पत्नी से हमारा पारावार नहीं होगा। प्रसाद आदि बनाना और सब व्यवस्था बहुत ज्यादा है हमारी, दो ब्याह। तो रिद्धि सिद्धि दोनों आई। ठाकुर जी दुल्हा बन के पहले उनका ब्याह कराए, उनके भामर पड़वाए, और जब बिल्कुल सब शादी आदि संपन्न हो गई, रिद्धि सिद्धि दोनों आई, ठाकुर जी बोले अब ठीक है। बोले हाँ अब हम चलेंगे ब्याह में, अब लग रहे हैं हम बाराती से। अब रिद्धि सिद्धि दोनों तरफ, अब तो दुल्हा एक आगे चल रहे, गणेश जी पीछे चल रहे द्वारिकाधीश। ऐसे करके ठाकुर जी की बारात जैसे तैसे कौंडन्यपुर पहुंची। आहा, वहां जाकर के जैसे ही ठाकुर जी का रूप देखा, सब कुंदनपुर निवासी मोहित हो गए और रुक्मणी जी का विवाह मंगल हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। रुक्मणी जी के साथ ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ।